तो फाइनली आपने जेई का फर्स्ट फेज का रिजल्ट देख लिया, सेकंड फेज का रिजल्ट देख लिया और अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा सीबीएसई ने अपना 12th का रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। तो अभी तक आपने बहुत सारे कॉलेज रिसर्च कर लिए होंगे, काफ़ी कॉलेजेस में आप सोच रहे होंगे कि मैं डोनेशन के थ्रू एडमिशन ले लूँ, काफ़ी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, काफ़ी ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ पे जेई के थ्रू तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होगा लेकिन आपके 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। बट इतनी कंफ्यूजन के बीच, इतने कॉलेजेस के बीच बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपकी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मैं आपको टॉप ऐसे 5 बीटेक कॉलेजेस बताऊंगा जहां पे आप 12th के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो और ये ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पे जेई के थ्रू जो परसेंटाइल, जो कट ऑफ जाता है वो 90, 92, 93 परसेंटाइल जाता है। बट बच्चों को पता नहीं होता यहाँ पे जेई की काउंसलिंग के अलावा बोर्ड की काउंसलिंग भी होती है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लिस्ट में मैं ऐसे कॉलेजेस आपको बताऊंगा जो कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे ये सब कॉलेजेस बताए ही नहीं जाते हैं कि यहाँ पे 12th के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो दिल्ली एनसीआर का सबसे टॉप कॉलेज है, पहला कॉलेज जो कि है जेपी। जेपी अपने आप में ही एक ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। अगर मैं बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कोई भी बच्चा अगर दिल्ली एनसीआर टारगेट कर रहा है उसकी पहली चॉइस जेपी होती है। अब काफी ज्यादा लोग मिसगाइड करते हैं कि जेपी में जो एडमिशन होता है वो जेई के थ्रू ही होता है, बट ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पे आप जेपी के स्टूडेंट्स का वीडियो भी देखे होंगे, रिव्यू देखे होंगे, मैंने वहां पे भी क्लियर किया हुआ है। जेपी में एडमिशन लेने के टोटल 2 वेज हैं। पहला वे है आप जेई के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, सेकंड वे है जो कि सबको पता नहीं होता है, बोर्ड की काउंसलिंग के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। जेपी की बात करें तो ओवरऑल 2 कैंपस है नोएडा में, दोनों कैंपस अपने आप में अच्छी वैल्यू होल्ड करते हैं। 47 एकड़ का बहुत ही अच्छा कैंपस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एवरेज पैकेज की बात करें तो मैंने खुद स्टूडेंट से बात किया हुआ है, एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख बहुत ही इजिली चला जाता है। हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें, जब मैंने रिव्यू लिया था स्टूडेंट का, उन्होंने बताया था कि लिंक्डइन ने 90 लाख में हायर किया हुआ है जेपी के स्टूडेंट्स को। अभी 2 महीने पहले की बात है, क्या पता अभी ये बढ़ के 1 CR भी हो सकता है। बट जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो ये है कि हाईएस्ट पैकेज 90 लाख है एंड एवरेज पैकेज 8 to 9 लाख है। अब भैया एडमिशन प्रोसेस भी बता दो, इतना कुछ बता दिया तो। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप बोर्ड के थ्रू अप्लाई करिए, आपको काउंसलिंग के लिए मेल आएगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो आपका एडमिशन जेपी में हो जाएगा। अब इतना कुछ तो बता दिया, ओवरऑल खर्चा कितना लगेगा। देखो जेपी तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली कॉलेज है, नो डाउट। ROI अच्छा है लेकिन कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। जेपी में हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस सब कुछ मिला लें, कम से कम आपका बजट 25 लाख रुपीज होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे कॉलेज की जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा खासा हो लेकिन इतना ज्यादा महंगा कॉलेज ना हो। तो सेकंड कॉलेज पे है जीएल बजाज। जीएल बजाज में भी एडमिशन लेने के 2 वेज है। पहला जेई, अगर आपका जेई के थ्रू नहीं हो रहा है तो आप बोर्ड्स के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बोर्ड की काउंसलिंग के थ्रू। जीएल बजाज की अगर हम बात करें तो जीएल बजाज का जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है 1,60,000 अप्रॉक्स है बीटेक सीएसई के लिए ईयरली। दैट मींस 6,40,000 ही आपका ट्यूशन फी पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका 12th में 90+ परसेंटेज है तो आपका एडमिशन बोर्ड की काउंसलिंग के थ्रू इजिली हो जाएगा। अब इसमें डिपेंड ये भी करता है कि आप यूपी स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो। तो देखो वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, नहीं तो एटलीस्ट 1 आवर की वीडियो हो जाएगी। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कनेक्ट करना, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके जेई स्कोर, आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। 12th के बेसिस पे होगा तो बता दूंगा, जेई के बेसिस पे होगा तो बता दूंगा। फिर भी आप रिजिड हो, भैया एडमिशन लेना ही है, मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, तो डोनेशन के थ्रू एडमिशन होगा वो भी बता दूंगा। ऐसा कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन एडमिशन लेने से पहले एवरेज पैकेज भी जान लीजिए कि जीएल बजाज कितना प्रोवाइड करता है। जीएल बजाज का एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख है, जो कि बच्चों ने मुझे बताया है। हाईएस्ट पैकेज आपको 40 लाख, 50 लाख ईयरली बढ़ता घटता रहता है। बेसिकली आप हाईएस्ट पैकेज पे मत फोकस करिए, एवरेज पैकेज पे फोकस करिए किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हो। तो बात सिंपल है, अगर आपका बजट बहुत अच्छा खासा है गो विद जेपी, अगर आपका बजट उतना अच्छा नहीं है गो विद जीएल बजाज। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका ना तो जेई अच्छा है ना तो 12th अच्छा है तो आप मुझे कनेक्ट करो। जिस कॉलेज में बोलोगे उस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ना तो आप कॉलेज में डोनेशन देना चाहते हो, ना तो आपका 12th में अच्छा स्कोर है, ना तो आपने जेई दिया है, ना तो आपका जेई का स्कोर उतना अच्छा है, आप कमेंट में ये मत लिख देना अस मूवमेंट। तो आपके लिए मैं आगे के कॉलेजेस बता रहा हूँ जहाँ पे जेई की रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको प्लेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, एवरेज पैकेज अच्छा मिलेगा। थर्ड नंबर पे अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो एक ही कॉलेज आता है जो कि अगर आपका 65% है क्लास 12th में तो एडमिशन दे देता है, वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। बेनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है। ये जरूर 2015 में फाउंड हुआ है कॉलेज। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है।
तो आपको कंपनीज का एक्सपोजर बहुत ही अच्छा खासा मिलेगा। मैंने खुद स्टूडेंट से बात की है, गूगल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, मतलब जो भी टॉप टेक कंपनियां हैं सब विजिट करने आती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही टॉप नॉच का है बेनेट का। आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, आपको इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उस लेवल का आपको ऑडिटोरियम हो गया, लैब हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, ये सब देखने को मिलेगा। अब इतनी फैसिलिटी है तो चार्ज भी ये लोग बहुत हाई फाई करते हैं। 16.15 लाख इनका बीटेक सीएससी का फी है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन बढ़ता रहता है और ये सिर्फ ट्यूशन फी है। ओवरऑल खर्चा 25 से 26 लाख आपका आ जाएगा। तो अगर आप जेपी टारगेट कर रहे हो लेकिन आपको जेपी नहीं मिल पा रहा है तो जेपी के लेवल का कॉलेज आप बेनेट कंसीडर कर सकते हो अपॉर्चुनिटी के टर्म में और इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में। तो बट एडमिशन लेने से पहले एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज जान लो। एवरेज पैकेज आपका 9 लाख देखने को मिलता है बेनेट में। हाईएस्ट पैकेज 1.37 CR गया है। ये पैकेज 2 साल पहले गया है, कॉलेज वाले अभी भी मार्केट कर रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज देख के किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को आप कंसीडर मत करिए। एवरेज पैकेज देखिए क्या क्या कंपनियां आ रही हैं वहां पे, कोडिंग कल्चर कैसा है, ये सब पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। आपको बेनेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। 1500 का फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका 1500 ना पड़े फॉर्म तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना। आई विल शेयर यू कूपन कोड जिससे आपका 500 to 1000 तक में आपका फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा बेनेट आपको 50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। तो सबसे सिंपल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कूपन कोड चाहिए होगा, कूपन कोड, मतलब जिस तरह की भी आपकी क्वेरीज होगी वो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है, डाउट है कि भैया मैनेजमेंट कोटा में बहुत फ्रॉड होता है, आपको एक जेन्युइन पर्सन चाहिए जो आपको गाइड कर सके, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी देखो मैंने जेपी बता दिया, हाई फाई कॉलेज, जीएल बजाज बता दिया। हाई फाई तो नहीं है लेकिन सभी स्टूडेंट का इसमें होगा नहीं। बाकी जो लेना चाहेगा वो डोनेशन के थ्रू जाएगा। तीसरा मैंने बेनेट बता दिया, हाई फाई फी वाला कॉलेज। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया हमारे लिए कोई ऐसा कॉलेज बता दो जहाँ पे ना तो डोनेशन देना पड़े, ना तो मुझे अपनी जमीन बेच के पढ़ाई करना पड़े, मतलब बहुत इतना हाई फाई फी ना हो। ऐसा कॉलेज मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। 4th नंबर पे आता है IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस कॉलेज के बारे में सुन के। कोई काउंसलर कुछ गाइड करता है, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है खराब है, कोई बोलता है सिर्फ मार्केटिंग है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी आपको मैं बताऊंगा IILM यूनिवर्सिटी की। देखो अगर आप दिल्ली NCR में एक ऐसा कॉलेज जाते हो जहाँ पे आप लोन लेके भी पढ़ सको, ना तो बहुत हाई फाई फी हो, फैसिलिटीज आपको अच्छी मिले, कंपनीज आपको अच्छी मिले, तो IILM आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखो IILM की जो फी है वो 9 लाख है। एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम करता है 8.6 लाख। मैं चलो मान रहा हूँ कॉलेज क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर 8.6 लाख क्लेम कर रहा है, 6.5 लाख का तो पैकेज देगा। अभी काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जेई के थ्रू एडमिशन हो रहा है लेकिन एवरेज पैकेज 5 लाख 5.5 लाख है। रियलिटी है ये। तो आपके लिए IILM एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एवरेज पैकेज आपको 8.6 लाख कॉलेज क्लेम करता है, हाईएस्ट पैकेज 25 लाख है। इसके अलावा भैया ये तो सब बताते हैं, इसके अलावा IILM के बारे में मुझे कुछ और बता दो। तो अगर मैं और प्रॉज या कॉन्स बताऊं IILM के बारे में, तो प्रॉज ये है कि एप्पल और IBM कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है कॉलेज का। एप्पल सर्टिफाइड लैब्स हैं। अगर आपको एप्पल के साथ सर्टिफिकेशन भी करना है अपने बीटेक के साथ तो आप कर सकते हो। अदर कंपनी के साथ करना है आप कर सकते हो। आपको एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाएगा, फेस्ट अच्छा मिल जाएगा, इंफ्रा अच्छा मिल जाएगा। कॉन्स की बात करें तो एज कम्पेयर टू जीएल बजाज, जेपी, इन सब से जो इनटेक होता है थोड़ा सा हाई फाई होता है। अब ये हाल तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको डोनेशन से नहीं जाना है, आपको लोन लेके पढ़ाई करना है और आप अंडर 15 लाख में कॉलेज देख रहे हो, IILM आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। इनके वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। 750 का फॉर्म है। फिर से मैं बोल रहा हूँ 750 मत पे करिएगा, मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। जो भी देखो सब कुछ हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट करिएगा, मैं आपको और अच्छी रियलिटी बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कूपन कोड चाहिए होगा, अप्लाई करना होगा, मैं आपको 150 से लेकर 200 रुपीज़ तक में एप्लीकेशन भी करा दूंगा। स्कॉलरशिप आपके प्रोफाइल पे जो बढ़ रही होगी वो तो कराऊंगा ही, साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा भी स्कॉलरशिप चाहिए होगी तो भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप करा दूं। वो मैं कैसे कराऊंगा, उसके बहुत तरीके हैं, वो मैं करा दूंगा आपका। आप मुझे कनेक्ट कर लेना। नॉट ओनली फॉर IILM, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आप मेरे चैनल से आए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो एट द एंड मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूं। अब हम बात कर लेते हैं और कॉलेजेस की कि भैया 15 लाख के बजट में IILM ही मुझे ये सब ऑप्शन देते हैं, कुछ और ऑप्शंस बताइए। तो लास्ट के जो 2 ऑप्शन है
वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगला कॉलेज है काइट यूनिवर्सिटी। अभी इस यूनिवर्सिटी को लेके बहुत डाउट है। अब हुआ क्या कि काइट पहले कॉलेज था, AKTU से एफिलिएटेड था, तो जेईई की काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता था। अब इस साल काइट ने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी ओपन की, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम निकाला। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको 90 एटलीस्ट स्कोर करना होता है, 90%, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। एडमिशन प्रोसेस तो ठीक है, काइट ने अपनी यूनिवर्सिटी ओपन कर ली, ठीक है। क्या आपके लिए वर्थ इट है? सबसे बड़ा सवाल है ये। काइट अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू रखता है, नो डाउट, बट यूनिवर्सिटी का तो फर्स्ट ईयर है, तो क्या आपके लिए ये वर्थ इट होगा? क्या आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? तो थोड़ा बहुत ये स्टूडेंट के मन में डाउट है। अभी इसमें सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी ओपन की है तो ये ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ लाएंगे। कुछ बोलते हैं यूनिवर्सिटी, जैसे गलगोटिया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसे ही कहीं काइट के साथ ना हो जाए। बाकी देखो, काइट कॉलेज के बारे में तो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। एवरेज पैकेज लगभग 8 लाख जाता है, हाईएस्ट पैकेज 30, 40, 50 ऐसे जाता रहता है। यूनिवर्सिटी का भी डेटा ही अभी तक कोई बैच ही नहीं पास आउट हुआ है, तो मैं क्या ही इन्फॉर्मेशन दूं। बाकी अगर आप काइट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हो, आपको डाउट है कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हो, कनेक्ट मी, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। इसके काइट के साथ ही एक कॉलेज और है, JSS यूनिवर्सिटी। JSS भी एक कॉलेज था लाइक काइट, ये भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेता था, लेकिन अब इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी ओपन किया है, इनका भी फर्स्ट बैच है, तो आप इसमें भी टारगेट कर सकते हो। बाकी और भी बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक NIET है, इसके अलावा आपका गलगोटिया कॉलेज है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, एक्यूरेट है। मतलब दिल्ली NCR में कॉलेज की कमी नहीं है, 100 कॉलेज, 200 कॉलेज, मतलब बहुत कॉलेज है। बट कंफ्यूजन यही आती है कि मैं अपने लिए कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूँ। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए टॉप जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं, ये बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। बाकी मैं और अच्छे से रिसर्च करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं और भी वीडियोज लाऊं और कॉलेज के बारे में बताऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज कर सको। तो उसके लिए मुझे भी आपको मोटिवेट करना होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं डेली वीडियो डालूं आपके लिए, डेली मैं रिसर्च करूं और आपको गाइड करूं। सो आई होप अब नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बहुत स्ट्रेस मत लो। 12th का रिजल्ट आ गया, जेईई का रिजल्ट आ गया, आपकी प्रोफाइल मिल गई कि आपकी प्रोफाइल कहाँ है, क्या है, बहुत लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। पैनिक करने की नीड नहीं है, कनेक्ट करो, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आपको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस बताऊंगा, गाइड करूंगा। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपको स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा।